हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल त्वाक्स एकेडमी। तो चलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना आज का न्यू लेक्चर। और आज का लेक्चर रहेगा हमारा, दिस इज द लेक्चर नंबर 3 फॉर द क्लास 11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए। तो देखो बच्चों, आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या चीज कवर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस हमने करना है। और मैं बता दूं बच्चों, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को लेकर भी और साथ में आपके 11 के जो एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर भी। ठीक है, मींस आपके फर्स्ट सम के अंदर यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। और जो आपके फाइनल एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल एग्जाम में भी इस टॉपिक से आपका श्योरली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो देखो, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीजें होती हैं, वन बाय वन धीरे धीरे अभी सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि ये चीज आप लोग फर्स्ट टाइम अभी पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, बट जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो क्या चीज है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। उस 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर सिर्फ मैं अपनी 3 फंडामेंटल यूनिट्स में पिक कर रहा हूं। कौन कौन सी? पहली लेंथ। तो जो फंडामेंटल जो यूनिट थी लेंथ की, क्या रहती है आप लोगों की? दैट इज मीटर रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मास। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेकंड लेक्चर के अंदर, और इवन शायद हो सकता है इतना आपको पता भी हो। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो देखो, डायमेंशन को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फिजिक्स के अंदर हम लोग कोई भी जब नया टर्म या कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स ये कहते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने का एक सेपरेट तरीका, एक अलग तरीका होता है। तो डायमेंशंस को भी रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को या डायमेंशन फॉर्मूला को? हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मींस अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगा हुआ दिखे तो इट मींस इसका मतलब क्या है? दैट इज द डायमेंशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज के लिए यूज होता है? आप लोगों का डायमेंशन के लिए यूज होता है। तो देखो बच्चों, अब ये जो हमारी 3 जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स पिक करी हुई है, लेंथ की जो डायमेंशन होती है आपकी दैट इज कैपिटल एल, मास की डायमेंशन क्या होती है आपकी? कैपिटल एम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है आपकी? कैपिटल टी। ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या रहेगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है बच्चों आपकी? दैट इज ओनली एल। एंड डायमेंशन ऑफ मास क्या आप लोगों का? दैट इज कैपिटल एम। एंड जो डायमेंशन ऑफ टाइम है वो कितना है आप लोगों का? दैट इज कैपिटल टी। तो पता लगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अब देखो थोड़ी सी चीज हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली डायमेंशन होती क्या है सर। देखो, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आज का जो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी की मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या रहती है? आर द पावर्स। सिंपली पावर्स होती हैं, या फिर एक्सपोनेंट मींस पावर एक्सपोनेंट सेम होता है टू विच द बेस क्वांटिटीज। इट मींस बेस क्वांटिटीज की, मतलब कोई जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसकी अपनी कुछ पर्टिकुलर यूनिट होगी। उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो बेस यूनिट की जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है। देखो किस तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, मैं यहां से इस चीज को मिटो देता हूं। अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों? पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की, सॉरी हम स्पीड की बात करते हैं। तो देखो स्पीड क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड की यूनिट क्या रहेगी? दैट इज मीटर अपॉन सेकंड। तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको? दैट इज मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ठीक है ना। तो स्पीड की यूनिट क्या आती है हमारे पास में? मीटर पर सेकंड आती है। अब देखो यहां पर जो हमारे पास मीटर और जो सेकंड है, दीज आर द बेस यूनिट्स। ये क्या हमारी फंडामेंटल और बेस यूनिट्स है। तो इन फंडामेंटल और बेस यूनिट्स की जो पावर होती है उन पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। तो देखो जैसा कि यहां पर हमारे पास m की जो पावर है वो कितनी है? +1, और सेकंड की पावर कितनी है? -1। तो ये +1 और जो -1 है, इन +1 -1 को हम क्या कहते हैं? दीज आर सिंपली द डायमेंशंस। ये हमारी डायमेंशंस है। ठीक है। तो अब देखो इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है जिस एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज करो मैं इसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जांपल लेके चलता हूं वो एग्जांपल लेके चलता हूं एक्सेलरेशन के लिए एग्जांपल लेके चलता हूं। तो सपोज करो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? दैट इज सेकंड। हम इस चीज को जब सोल्व करते हैं तो क्या निकल कर आता है? दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अब हमसे कहा जाता है कि इसकी डायमेंशन क्या रहेंगी। तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर मास की कितनी डायमेंशन है बच्चों आपकी? +1, और जो आपकी सेकंड की जो डायमेंशन है दैट इज -2। तो कितने कितने डायमेंशन है? मास की डायमेंशन आपकी +1 है और साथ में टाइम की डायमेंशन कितनी आप लोग की? -2 है। ठीक है ना। अब इस तरीके से जो भी आपके पास में
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट दे रखी होती है उस यूनिट के अंदर जो बेस यूनिट की जो पावर होंगी, मींस मास की, मींस किलोग्राम की कितनी पावर है, सेकंड की कितनी पावर है, मीटर की कितनी पावर है, तो जो पावर्स होती हैं इन पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायमेंशंस हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक बार अपना डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज। इट मींस बेस क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक नोट डाला छोटा सा मैंने, क्या नोट है, डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डायमेंशन को, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें किसकी, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो देखो वॉल्यूम क्या रहता है आप लोगों का, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अगर हम बात करते हैं तो लेंथ, जो वॉल्यूम की जो यूनिट रहती है दैट इज मीटर क्यूब। अब मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो डायमेंशन है, मींस डायमेंशन ऑफ लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो लेंथ की क्या डायमेंशन है, यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर लेंथ की जो आपकी डायमेंशन है दैट इज +3। कितनी डायमेंशन है बच्चों आपकी, +3 डायमेंशन है। ठीक है ना। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग जिक्र करेंगे। तो अभी सिंपली आपने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लेंथ की जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, +3 आ रही है। सिंपली हमें क्या देखना होता है, बेस यूनिट्स की पावर को देखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है। अब जो फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है आपका दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है ना। अब यहां से अगर हम बात करें तो देखो क्या क्या रहेगा, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है बच्चों आपकी, मास की। तो मास की डायमेंशन कितनी है, 1 डायमेंशन, यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने 1 डायमेंशन इन मास। ठीक है। फिर एम क्या है, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो लेंथ की कितनी डायमेंशन है, लेंथ की भी 1 डायमेंशन है। ठीक है। फिर यहां पर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो टाइम की कितनी डायमेंशन है बच्चों आपकी, -2 डायमेंशन इन टाइम, मींस टाइम की -2 डायमेंशन है। ठीक है ना। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। डायमेंशन का मीनिंग होता है कि जो बेस यूनिट्स की जो पावर होंगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के अंदर, उन पावर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अपना डायमेंशंस कहेंगे। और अभी घबराना नहीं है, समझ आएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आगे बढ़ेगा तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा इस टॉपिक को लेकर, और आप ये कहोगे सर ये सबसे बेस्ट टॉपिक है 11th क्लास का। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी मैंने क्या बताया कि आपने जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी उसमें सिर्फ 3 चीजें आपने पिक करनी है। कौन कौन सी चीजें पिक करनी है, एक तो मास आपने लेना है, दूसरा लेंथ लेना और तीसरा टाइम लेना है। सिर्फ आपने ये 3 चीजें लेनी है, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है। अब देखो मास, लेंथ और टाइम मीन जो भी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाटएवर आपके पास में जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया, कुछ भी दिया हुआ है, उसकी कुछ अपनी यूनिट होगी। उस यूनिट को आप लोग एक्सप्रेस करेंगे किसके टर्म्स में, मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना ही हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला को आप लोग इन शॉर्ट इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट किसको दिखाएगा, डायमेंशंस का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेगा, एंड साथ में यहां पर m की पावर कुछ x होगी, l की पावर कुछ y होगी, और t की पावर हमने क्या मान लिया, एनीथिंग z मान लिया, मींस कोई z पावर है। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम डेफिनेशन देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या डेफिनेशन रहेगी, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी, मींस कोई किसी एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो आपकी बेस क्वांटिटीज है, मींस मास, लेंथ, टाइम, इनकी कितनी पावर है, इनकी कितनी पावर है। तो इस तरीके से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन तैयार करना कि जिसके अंदर हम लोग ये रिप्रेजेंट करें कि जो हमारी बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट्स है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेस यूनिट्स की पावर क्या क्या है, उन पावर्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशंस कहेंगे, और उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। देखो अगर हम बात करें डेफिनेशन वगैरह के टर्म्स में तो ये चीजें बहुत टिपिकल हो जाती हैं। हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं देखो इसकी, तो सिंपली देखो किस तरीके से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता हूं। सपोज करो मैं यहां पर आपके सामने कोई डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने सिखाता हूं, क्योंकि एक्चुअली हमें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हमें डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी की। और जब तक आप लोग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं सीखोगे, जब तक ना ही तो इस टॉपिक की थ्योरी क्लियर होगी और ना ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द डायमेंशन एनालिसिस के लिए हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मेन फैक्टर हमारे सामने रह जाता है वो क्या रहता है कि हमने
अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने सीखना है फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आप लोग देख लीजिए। मैं इधर वाला पोर्शन सारा रब कर देता हूं। तो देखो यहां पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एक बेसिक फॉर्मूले से। सपोज करो मैं लेकर चल रहा हूं पहली फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस ले लो या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो, दोनों के लिए जो यूनिट होती है, ये दोनों के लिए यूनिट क्या होती है? मीटर हमारी यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है? मीटर। ठीक है। अब अगर मीटर है तो मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चों? आपकी लेंथ की होती है। ठीक है ना। तो अब मीटर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? दैट इज एल होती है डायमेंशन। ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है? इसको कंप्लीटली डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर लिखना है। अब देखो इसको कंप्लीटली डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर कैसे लिखेंगे? अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ना तो मास का कोई टर्म है ना ही कोई टाइम का टर्म है, तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा इसको डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर? दैट इज m0, l1 एंड द t0। तो दीज आर द डायमेंशन फॉर द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं कम से कम आप लोगों को यहां पर 15 से 20 डायमेंशन फॉर्मूला निकालने सिखाऊंगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालते और क्या एक्चुअल मीनिंग था डायमेंशन का। ठीक है। तो यहां देखो इस फॉर्मूला के अंदर मास की कितनी डायमेंशन है? 0, लेंथ की कितनी डायमेंशन है? +1, और टाइम की कितनी डायमेंशन आप लोगों की? 0। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, दैट इज या तो आप स्पीड की बात कर लो, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है ना। अब यहां देखो मीटर के लिए, मीटर किसकी यूनिट होती है? आपकी लेंथ की। ठीक है। और पर सेकंड का मीनिंग क्या? मींस टाइम। ठीक है। तो टाइम क्या रहेगा आपका? कैपिटल टी। इसको कंबाइनली लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? LT-1। अब देखो यहां पर क्या नहीं है? m नहीं है। जो नहीं होता उस टर्म को लेकर हम उसकी पावर 0 लगा देते हैं, तो क्या रहेगा यहां पर? इट विल बी m0 l1 एंड द t-1। तो ये बन गया हमारे पास में किस चीज का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों? आपका स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। हम क्या कहेंगे कि यहां पर मास की डायमेंशन कितने हैं? 0, लेंथ की डायमेंशन कितने हैं? +1, और टाइम की डायमेंशन कितनी है आपकी? -1। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोगों का? दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी की जो डायमेंशंस है, आप चाहो तो यहां से डायरेक्टली डायमेंशंस पुट कर सकते हो, या फिर अगर आपने यूनिट्स के अकॉर्डिंग समझना है तो यूनिट के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिए। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्या यूनिट बनती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट आपने पढ़ी होगी किसके लिए? फॉर द एक्सेलरेशन के लिए। तो जब हम इसको डायमेंशनली लिखेंगे तो देखो मास किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। तो लेंथ है तो लेंथ की पावर कितनी यहां पर? 1। फिर क्या? सेकंड, और सेकंड किसकी यूनिट होती है आपकी? टाइम की। तो टाइम की पावर कितनी रहेगी? -2। कौन सा टर्म यहां पर नहीं है? मास वाला टर्म नहीं है, क्योंकि हमने MLT के ऊपर स्पेशली अभी स्टार्टिंग में ध्यान देना है। MLT के टर्म्स में दिखाना है सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग सिर्फ ML और T वाले ही डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पढ़ाए जाएंगे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है। तो यहां पर m2 पावर कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो देखो इसका मतलब क्या है कि यहां पर मास की डायमेंशन कितनी है? 0, लेंथ की डायमेंशन 1 और टाइम की डायमेंशन -2। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ऑफ द फोर्स। फोर्स के लिए बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास की यूनिट क्या होती है? दैट इज किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास यूनिट बनती है फोर्स के लिए। अब देखो किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो किलोग्राम मास की यूनिट होती है, तो हमने m लिखा, और कितनी पावर है इसकी? +1, तो +1 यहां पर लगाया। फिर क्या यहां पर मीटर, तो मीटर क्या रहता है आप लोगों का? लेंथ। तो लेंथ कितना रहेगा आपका? +1। फिर सेकंड किसकी होती है? टाइम की। तो टाइम के लिए t लिखा, और t की पावर कितनी है? -2। तो ये बन गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फोर्स। तो यहां पर क्या कहेंगे कि मास की कितनी डायमेंशन है? +1, लेंथ की कितनी डायमेंशन है? +1, टाइम की कितनी डायमेंशन है आप लोग की? -2 डायमेंशन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ, दैट इज एरिया। अब देखो बच्चों एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला होता है। मींस लेंथ भी एक तरह की लेंथ है होती है, और ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ होती है। क्या यूनिट आती है इसकी? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको कंप्लीटली कैसे लिखेंगे अपना? मींस मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चों आप लोगों की? दैट इज L की होती है। तो दैट इज L2। ना तो यहां पर टाइम है, ना ही यहां पर कोई मास का टर्म है, तो मास और टाइम की डायमेंशन कितनी है? 0, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन 0। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर वॉल्यूम की। अब देखो बच्चों वॉल्यूम के लिए क्या रहेगा आपका? दैट इज L इंटू बी इंटू एच।
ठीक है। अब देखो L इंटू बी इंटू एच है, तो यहां पर क्या रहेगा, दिस इज एम क्यूब, मीटर क्यूब। तो कैसे लिखेंगे इसको, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो ना तो यहां पर मास है ना ही यहां पर टाइम है, तो क्या रहेगा, इट विल बी m2 पावर 0 L3 अंदर T0। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, प्रेशर के लिए। तो देखो बच्चों, प्रेशर के लिए क्या रहेगी आपकी, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो बच्चों, आप लोग या तो इस तरीके से बेसिकली सोल्व कर सकते हैं, या फिर अब अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद हो गए, जब हो जाएंगे, जब आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली डायमेंशन फॉर्मूलाज यहां पर पुट करोगे रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और उसके बाद उसको सोल्व कर लेंगे। देखो किस तरीके से, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां पर हमने सोल्व करा, तो ये आ रहा है m1 L1 T-2। तो यहां पर हम सोल्व करते हैं m1 L1 एंड T-2, और नीचे क्या रखना है हम लोगों ने, एरिया। तो एरिया के लिए क्या डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट अभी हमने निकाला, दैट इज L2, क्योंकि m0 T0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज ओनली L2। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या रहेगा, m1 मींस यहां से क्या आ जाएगा आप लोगों का, m1 आ जाएगा, यहां पर क्या 1 है, तो ये 2 क्या होगा, ये आपका 2 ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस 2, क्योंकि ये जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मीन्स डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, दोनों फ्रैक्शन में, तो दोनों की पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। तो पावर्स क्या, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1 आएगा। तो क्या लिखेंगे, दैट इज L-1, एंड यहां पर t कितना आप लोगों का, t इज ओनली -2। तो क्या आ गया यहां पर, दैट इज m1 L-1 एंड द t-2। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th 8th, किसके लिए, वर्क के लिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। वर्क का क्या रहेगा, दैट इज फोर्स होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, अभी निकाली थी हमने, ये होती है इट विल बी m1 L1 एंड द T-2। और नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, सिंपली L होती है, तो हमने यहां पर L मल्टीप्लाई करा, तो जो कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, इट विल बी m1 L2 एंड द T-2। क्या डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है बच्चों आपका, m1 L1 L1 कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया यहां पर, क्योंकि बेस सेम है और चीजें मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, L की पावर 1 L की पावर 1, तो दैट इज बिकम L की पावर 2 एंड दिस इज T की पावर -2। ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट आता है हमारे पास में 9th, अगर हमने निकालनी है पावर के लिए डायमेंशन। अब देखो पावर की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर क्या होता है बच्चा आप लोगों का, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है पावर के लिए। ठीक है ना। अब देखो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट अभी हमने निकाला है, क्या फॉर्मूला है इसका, m1 L2 एंड द T-2, एंड डिवाइड करेंगे इसको किससे बच्चों, अपना t से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहां पर इट मींस m2 पावर 1 एंड यहां पर क्या आ जाएगा L2, और t के लिए देखो क्या रहेगा, यहां पर क्या, ये क्या है -2, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 बन के ऊपर जाएगा, t की पावर -1, मतलब t की पावर -2 इंटू t की पावर -1, दोनों के लिए बेस सेम रहेगा t, तो -2 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो इट मींस डायमेंशन क्या रही बच्चों आपकी, t-3। तो ये डायमेंशन आ गई हमारे लिए, किसके लिए, पावर के लिए डायमेंशन आ गई। तो बच्चों ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूला थे जो मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। इसके अलावा और कुछ और डायमेंशन फॉर्मूलाज है जो मैं आपको कराऊंगा, बट उससे पहले जो चीज हमारी इधर अधूरी रह गई थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहां पर ये चीज तो आई थिंक मैंने आप लोगों को समझाई दी है कि वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मतलब लेंथ क्या एक तरह की लेंथ होती है, तो डायमेंशन क्या रहेगी इसकी, एल रहेगी। ब्रेथ क्या होती है, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है, तो एल रहेगा। हाइट है तो हाइट भी क्या होती है, उसको भी मीटर में ही मेजर करते हैं, तो दैट इज एल। ठीक है। एल 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 तीनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो दैट इज बिकम L3। अब यहां पर ना तो मास का टर्म है कहीं पर, ना यहां पर टी का टर्म है, तो क्या लिखेंगे इसको, m0 L3 अंदर T0, और स्क्वायर ब्रैकेट साथ में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो फोर्स के लिए हमने इधर कर लिया ऑलरेडी, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की m1, और एक्सीलरेशन कितना रहेगा बच्चों आपका, Lt-2, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो m1 L1 T-2। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जो चीज मैं आपको ऑलरेडी इधर बता रहा था वो चीज मैंने इधर रिटर्न करके रखी थी आप लोगों के लिए ऑलरेडी। तो क्या होता है, इन द प्रेजेंट केस फोर्स हैज, तो फोर्स के अंदर वन डायमेंशन किसकी है बच्चों आपकी, मास की है, एंड वन डायमेंशन किसकी है, लेंथ की है, एंड -2 डायमेंशन किसकी आप लोगों की, टाइम की -2 डायमेंशन है। ठीक है ना। तो आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम कुछ और नए डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे, आप उससे पहले इसको नोट कीजिए।
तो देखो बच्चों कुछ और डायमेंशन फॉर्मुलाज हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास में, 10th 9 तक हम यहाँ कर चुके हैं। 10th क्या रहेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता होगा कि इसकी जो वैल्यू होती थी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। अब देखो हमें जब इस स्मॉल जी की डायमेंशन निकालनी है तो हमें क्या देखना होता है, सिंपली इसकी यूनिट को देखना होता है। तो यूनिट क्या है बच्चों इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका सिमिलर है, एक्सीलरेशन का सिमिलर है। तो क्या डायमेंशन रहेगी, जो एक्सीलरेशन की रहेगी। या आप डायरेक्टली भी लिखना चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो किस तरीके से निकालकर, मीटर है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो की पावर क्या है 1। फिर उसके बाद में सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो टाइम की पावर क्या बेटा आपका अपॉन में 2 है, तो इसका मतलब क्या, दैट इज -2। तो कंप्लीटली लिखेंगे इसको m0 L1 एंड द t-2। तो ये क्या बनी हमारे पास में, डायमेंशन बनी किस चीज की, फॉर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम निकालते हैं किसके लिए, दैट इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हाफ क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि जिसकी यूनिट नहीं होती उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। तो हाफ की कोई यूनिट नहीं होती तो हाफ की कोई डायमेंशन भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट, मास। तो मास के लिए क्या यूज होता है बच्चों आपका, m। फिर नेक्स्ट क्या बच्चों आपका, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन देखो यहाँ पर हमने निकाली थी, वेलोसिटी क्या आपका LT-1 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, LT-1, LT-1 है। और साथ में वेलोसिटी की पावर कितनी है, 2 पावर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपना की पावर 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ गया, m1 एंड L2 एंड द t-2। क्यों, क्योंकि यहां पर पावर है तो L की पावर भी 2 हो जाएगी और 2 की पावर, t की पावर भी कितनी होगी आपकी, -2 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mg इंटू h। अब m क्या होता है यहाँ पर, मास होता है। सो दैट इज m के लिए m⁻1, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी जस्ट हमने निकाले तो क्या रहेगा आपका LT-2 एंड यहाँ पर h है तो h के लिए क्या रहेगा आपका L। तो जब इसको कंप्लीटली सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा, m1 L1 इंटू L1, तो दैट इज बिकम L2 एंड t की पावर कितना है बच्चों आप लोगों का, -2। तो क्या डायमेंशन बनी हमारे पास में, m1 L2 t-2। तो दीज आर द डायमेंशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास डायमेंशन आ चुकी है। नेक्स्ट हम निकालते हैं किसके लिए बच्चों आपका, लीनियर मोमेंटम के लिए। किसके लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए। अब किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, p से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास क्या क्या रहेगा, m रहेगा। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने इधर निकाली है, कहां गई, ये रही, दैट इज LT-1, LT-1। तो कितना रहेगा, m1 L1 एंड द t-1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम निकालते हैं फिर किसके लिए, मोमेंटम के बाद में फिर नेक्स्ट जो हम निकालते हैं अपना, वो निकालते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। दैट इज फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके बाद में फिर आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इस फॉर्मूला को कराने के बाद में। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो क्या होता है, फॉर्मूला mv² डिवाइड बाई r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो m क्या होता है यहाँ पर, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या रहेगा, m रहेगा। v क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। तो क्या लिखेंगे इसको, LT-1 टू पावर v स्क्वायर है तो 2 यहां पर लिखेंगे। नीचे क्या, r क्या होता है बच्चों, रेडियस। अब रेडियस क्या होती है, एक तरह की लेंथ होती है और यूनिट क्या होती है उसकी, मीटर होती है। तो क्या लिखेंगे इसकी डायमेंशन, दैट इज कैपिटल L, मींस कैपिटल L इसकी डायमेंशन रहेगी। तो सोल्व करते हैं इसको, m1 यहां से होल स्क्वायर है इसका, तो क्या बनेगा L2 एंड द t-2, ये बनेगा। और नीचे क्या बच्चों आपका L है, L की पावर 1, इस L की पावर से एक पावर आप काट देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, m1 एंड दैट इज L1 एंड द t-2। अब देखो ये डायमेंशन बनी हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब देखो बच्चों मैं आपको अगर कराना चाहूं तो यहाँ पर मेरे पास में करीब आपकी दुनिया भर की अबाउट मान के चलो 100-150 ऐसी डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको करा सकता हूं, बट वो सारा नहीं कराना क्योंकि कुछ आपको अपने आप से भी सीखना पड़ेगा। तो मैंने सिखाने के लिए कुछ आपको बेसिक फॉर्मुलाज करा दिए हैं। आपकी एनसीईआरटी के लास्ट में जब आप लोग जाएंगे तो अपेंडिक्स के अंदर वहां पर डायमेंशन फॉर्मूला दिए हुए हैं। आपको स्टार्टिंग के 56 तैयार करने होंगे फॉर द क्लास 11 के लिए, और बचे हुए जो उसके आगे के हैं 56 के जो आगे के जो डायमेंशन फॉर्मुलाज हैं वो आपके 12th क्लास के लिए होते हैं। तो अब यहां पर देखो जो चीज हम बताने वाले हैं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है कि
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन भी कर लेना कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशंस भी क्या रहेंगी बच्चों, आपकी सेम रहेगी। जैसे फॉर द एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या रहेगी, उसकी यूनिट भी जूल रहेगी। और अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन भी क्या रहेगा, आपका जूल ही रहेगा। मींस वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है फाइनली कितना आ रहा है हमारे पास में, दैट इज m1l2 t-2। इधर काइनेटिक एनर्जी का निकाला था, कितना आया था, m1l2 t-2। पोटेंशियल एनर्जी का निकाला था m1l2 t-2। तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है बच्चों, क्योंकि तीनों की यूनिट भी तो सेम है। तो सीधी सी बात है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होगी तो उनकी डायमेंशंस भी क्या रहेंगी आप लोग, सेम रहेंगी। क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद में एक और यहां पर एग्जांपल है हमारे पास में, क्या रहेगा, अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके इक्विवेलेंट में हम इसको क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या रहती है, न्यूटन रहती है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के रेस्पेक्ट में। इधर क्या बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यूनिट भी क्या होती है आप लोग की, दैट इज न्यूटन होती है ना। अब देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, हम इन दोनों की डायमेंशन चेक करते हैं। तो इधर कितना m1l1 t-2, इधर कितना, इधर भी आपका m1l1 t-2। तो सीधी सी बात है, दोनों फोर्स है तो दोनों की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। जब न्यूटन दोनों की सेम यूनिट रहेगी तो दोनों की डायमेंशन भी क्या रहेगी, दैट इज m1l1 t-2 ही रहेगी।